पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। कहा, बाबा केदार और बद्री सभी के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि के रंगों से परिपूर्ण करें। पौड़ी गढ़वाल के पैठाणी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत पर धामी ने जताया दुख। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अगले श्री चरणों में दे स्थान। बीते 2 सालों में कोरोना की दहशत के बीच फीका रहा होली का पर्व। इस बार लोगों में दिख रहा त्योहार का उत्साह। गुजिया से लेकर होली के रंगों तक महंगाई की मार। कांग्रेस में हार के बाद मची रार के बीच नेता प्रतिपक्ष चयन पर प्रीतम सिंह का आया बयान। कहा, सभी पदों पर नियुक्ति का अधिकार हाईकमान को। पूर्णागिरी मेले में 2 साल बाद शनिवार से फिर उमड़ेंगे श्रद्धालु। मेला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। होली पर्व मनाने के लिए घर जाने वालों को उठानी पड़ी भारी दिक्कतें। दिल्ली बरेली के लिए सबसे ज्यादा यात्री होने के चलते बसों में सीट पाने के लिए मारामारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आप सभी को के न्यूज परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रुद्रप्रयाग देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाई जा रही है, मगर रुद्रप्रयाग जिले के 3 गांव ऐसे हैं जहां होली का त्योहार नहीं खेला जाता। पहले कभी इन गांवों में किसी ने होली खेलने की कोशिश की तो गांव में हैजा जैसी बीमारी ने जन्म ले लिया और लोगों को अकाल मौत का शिकार होना पड़ा। ऐसे में ग्रामीण लोगों में पुनः होली खेलने की हिम्मत नहीं हो पाई और तब से लेकर आज तक ये परंपरा कायम है। देखिए खास रिपोर्ट। अबीर गुलाल के साथ होलियार गांव से लेकर बाजारों में पहुंचने लगे हैं। देश भर में बच्चे, जवान और बूढ़े सभी होली के रंगों में रंगीन हो गए हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि ब्लॉक के तल्ला नागपुर पट्टी के क्विली, कुरझड़, चौंदला गांव इस उत्सव और हलचल से कोसों दूर है। यहाँ न कोई होलियार आता है और न ही ग्रामीण एक दूसरे को रंग लगाते हैं। 350 साल पहले जब इन गांवों का बसाव हुआ तो कुछ लोगों ने होली खेलने की कोशिश की, लेकिन कई लोग हैजा बीमारी की चपेट में आ गए। इसके बाद फिर से कई सालों बाद होली खेली गई तो वहीं फिर से हैजे की नौबत आ गई और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 बार घटना घटने के बाद तीसरी बार किसी ने भी होली खेलने की हिम्मत तक नहीं की। ऐसा नहीं है कि इन गांव के लोगों को होली मनाना पसंद नहीं है, बल्कि होली तो वो मनाना चाहते हैं, लेकिन होली खेलने के बाद बीमारी फैलने की अफवाहों ने उन्हें परेशान कर दिया है, जिससे लोग मन मार कर होली नहीं खेल पाते। जहां आसपास के बच्चे होली खेलकर मनोरंजन करते हैं, तो वहीं इन 3 गाँव के बच्चों को होली न मना पाने का हमेशा मलाल रहता है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे क्विली, कुरझड़ और चौंदला गांव की बसागत करीब 350 साल पहले की बताई जाती है। यहाँ के ग्रामीण मानते हैं कि जम्मू कश्मीर से कुछ पुरोहित परिवार अपने जजमान और काश्तकारों के साथ वर्षों पूर्व यहाँ आकर बस गए थे। ये लोग तब अपनी इष्ट देवी माँ त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति और पूजन सामग्री को भी यहाँ साथ लेकर आए थे, जिसे गांव में स्थापित किया गया। माँ त्रिपुरा सुंदरी को वैष्णव देवी की बहन माना जाता है। इसके अलावा 3 गांव के क्षेत्रपाल देवता भेल देव को भी यहाँ पूजा जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कुलदेवी और इष्ट देव भेल देव को होली का हुड़दंग और रंग पसंद नहीं है, इसलिए वो सदियों से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। 150 साल पूर्व इन गाँव में 2 बार होली खेली गई तो यहाँ हैजा फैल गया और बीमारी से कई लोगों की मौत हो गई। 2 बार घटना घटने के बाद तीसरी बार होली का त्योहार नहीं खेला गया। नहीं, हमने कभी होली खेली नहीं है, पर आस पड़ोस में गांव में लोग खेलते हैं होली और हमें बहुत इच्छा होती है खेलने की। और पर हमारे दादा दादी जो हमारे पूर्वज से उन्होंने कभी होली नहीं खेली, इसीलिए तो हम भी नहीं खेलते हैं। गाँव में खेली जाती है और हमारे दादा दादी पापा वो लोग भी नहीं खेलते हैं और हमारी बहुत इच्छा करती है खेलने की। तल्ला नागपुर क्षेत्र में 3 गांव हैं, कुरझड़, क्विली और चौंदला, जहां आज तक होली नहीं मनाई जाती है। ये गांव लगभग 350 वर्ष पुराने हैं और ऐसी मान्यता है कि गांव में एक बार जब
बहुत पहले, आज से 200-250 साल पहले होली खेली गई थी। तो होली खेलने के पश्चात गांव में महामारी हैजा की बीमारी फैल गई थी और जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। बहरहाल अब इसे अंधविश्वास कहे या फिर ग्रामीणों की अपनी इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी और इष्ट भेल देव के प्रति अटूट आस्था, लेकिन यह एक ऐसी परंपरा है जो इन 3 गांव के लोग निभाते आ रहे हैं और अब नई पीढ़ी भी इसका अनुसरण कर रही है। के न्यूज़ इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टियों की ओर से कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। मतदान के साथ ही सभी मुद्दे समाप्त होते नजर आए, लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी था जो चुनाव से लेकर अब तक चल रहा है, वो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा। चुनाव के बीच कांग्रेस नेता अकील अहमद के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान का भाजपा ने खूब फायदा उठाया और जमकर कांग्रेस पर वार किया। वहीं चुनाव के बाद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी अपनी हार का ठीकरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अकील अहमद पर फोड़ते नजर आए। हालांकि चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अब भी उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन्न खुला घूम रहा है। तो क्या अब उत्तराखंड चुनाव में शुरू हुई सांप्रदायिक राजनीति आगे भी जारी रहने वाली है? आज देखिए खास रिपोर्ट। ओ भैया, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इतिहास दोहराते हुए और मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड की 70 सीटों में से 47 सीटों पर अपना कब्जा किया। वहीं कांग्रेस ने भाजपा को घर बैठे ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा थमा दिया, जिसका भाजपा ने जमकर फायदा उठाया और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने मंच से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस पर जमकर वार किया। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि इस बार चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उन पर भारी पड़ रहा है। अब कांग्रेस के चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि उनको भाजपा मुस्लिम परस्त साबित करना चाहती है, लेकिन मैं मानव परस्त हूँ और इस मुद्दे को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। वहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान देने वाले कांग्रेसी नेता अकील अहमद ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव हार गई तो पहली बार नहीं हारी है। चुनाव हारने के बाद मुझ पर आरोप लगाना गलत है और कांग्रेस को समीक्षा करनी चाहिए कि वो उत्तराखंड में क्यों चुनाव हारी है। बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है, जा रहा है कि मैंने टिकट बेच दिया। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर जबरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े में 2 लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट बेच दिया। ये कहना सब गलत है और आज कोई नई बात नहीं है कांग्रेस हार रही। जब से मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने, आप उठा के देख लो हिंदुस्तान के कितनी जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई जो है। और 2019 में क्या हुआ, तब भी अकील अहमद का बयान था क्या? 2014 में क्या हुआ, तब भी अकील अहमद का बयान था क्या? 5 सीटें आप उत्तराखंड की हार गए 2019 में, अकील अहमद के बयान की वजह से हार गए। 2014 में हार गए आप जो है अकील अहमद के बयान से हार गए। उससे पहले सल्ट का चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें आप चुनाव हार गए जो है। तो ये आरोप लगाना गलत है। आप अपनी कमियां देखें, समीक्षा करें। उत्तराखंड राज्य में जो है कांग्रेस को डैमेज करने का काम कौन लोग कर रहे, वो कौन लोग हैं ऐसे जो तालमेल करके साठ गांठ करके पैसा ले दे के जो है टिकट बांटने का काम कर रहे हैं ना। पहले अपनी गिरेवान में वो झांके इस बात को जो है कि कांग्रेस क्यों हार रही है जो है। दूसरों को दोष देने से पहले एक छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप कोई भी लगा सकता है। अगर हिम्मत है तो बड़े कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाओ, तब आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। कांग्रेस में मचे घमासान और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों को लेकर भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड की राजनीति में बने रहने के लिए कांग्रेस इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और रही बात मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो इनके ही नेता ने बयान दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता दीपक पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और वैसे ही उनके मुद्दे होते हैं। इसका उदाहरण देखने को अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर मिल रहा है। बात नहीं, वो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में ही अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए वो अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कुछ इस प्रकार के काम करते रहेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी उन्होंने बोला, वो तो उन्हीं के जिन्होंने उनको समर्थन दिया उसी ने बोला प्रेस में, हमने तो नहीं बोला। जिसने उनको समर्थन दिया और विड्रॉ किया उसी ने प्रेस को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया, उसके बाद पार्टी का उसी ने बोला, तो हम पर काहे का आरोप लगा रहे हैं? उन्हीं के व्यक्ति बोल रहे हैं।
5 राज्यों में इलेक्शन हो चुके हैं, 10 तारीख को रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा राजनीति जो हो रही है, तुष्टीकरण की कहीं न कहीं हो रही है और इलेक्शन खत्म होने के बाद इस तरह की राजनीति करना कहीं न कहीं एक गलत संदेश दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के खेमे से लोग ये बात कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो आज हमें नुकसान उठाना पड़ा, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात यहाँ उत्तराखंड से उठी थी, बीजेपी वालों ने उसको जबरदस्ती बनाया और जिसकी वजह से हमें आज हार का सामना करना पड़ा। हरीश रावत जी के बयान आते हैं, कहीं ना कहीं मेरे को मुस्लिम समर्थक माना जाता है, लोग मुस्लिम का पैरवी करने वाला मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, मैं इंसानियत की पैरवी करता हूं करके। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चुनाव में शुरू होकर अब तक चल रहा है। कांग्रेस में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने भाईचारे और सुंदरता के लिए जाने जाने वाले उत्तराखंड में भी सांप्रदायिक राजनीति क्या आगे भी जारी रहेगी? के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। गोल्डी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना की दहशत में बीते 2 साल होली पर्व का कुछ फीका रहा। इस बार स्थितियां सामान्य हैं और लोगों में त्योहार को लेकर पूरा उत्साह दिख रहा है, लेकिन रंगों के पर्व पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। होली पर्व के प्रमुख पकवान गुजिया को बनाने में प्रयोग होने वाली तमाम चीज़ें पिछले साल की तुलना में महंगी हो गई हैं। वहीं अबीर गुलाल और पिचकारियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। व्यापारियों के अनुसार गुजिया में प्रयोग होने वाले मैदा, सूजी, चिरौंजी, काजू और किशमिश की कीमतों में बीते 10 दिनों में 20% तक इजाफा हुआ है। वहीं रिफाइंड ऑयल और सूरजमुखी तेल की कीमतें बढ़ने से व्यापारियों का मुनाफा कम हो गया है। होली रंगों का त्यौहार है और बगैर रंग त्यौहार का कोई आनंद नहीं है, लेकिन महंगाई का वार रंगों पर भी जोरदार हुआ है। अबीर और गुलाल में 10 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, बच्चों की पसंद पिचकारी भी 20 से 30 रुपये तक महंगी हुई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सीएम पद के लिए चर्चाओं में सबसे आगे है। कार्यवाहक सीएम धामी नई दिल्ली से अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे, वहीं वापस देहरादून लौटकर सीधे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मिलने पहुंचे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद घमासान मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने कहा कि मैंने हार की जिम्मेदारी ले ली है। अगर मैं अपने घर में तबाही को नियंत्रित नहीं कर पा रहा तो मुझे बीजेपी के सीएम चेहरे पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमने गरीबी, नौकरियों और कोविड के मुद्दों को उठाया, लेकिन भाजपा ने मुस्लिम विश्वविद्यालय शब्द गढ़ा और मुझे ध्रुवीकरण के लिए दोषी ठहराया। सरोवर नगरी मल्लीताल का राम सेवक प्रांगण में उल्लास के रंग में सरोवर दिखी। राम सेवक सभा की ओर से निकाले गए होली जुलूस में जमकर अबीर गुलाल उड़ा। होली जुलूस में लोग जमकर मस्ती और एक दूसरे को रंग लगाते नजर आए, तो वहीं आकर्षक वेशभूषा में सजे बच्चों ने स्वांग परंपरा को भी जीवंत किया। होरियारों में पारंपरिक होली गायकी के साथ जो नरजीवे खेले फाग कहकर आशीष भी देकर नैनीताल सहित देशवासियों के लिए खुशहाली की कामनाएं की।
होली जुलूस मल्लीताल बाजार, आर्य समाज कमेटी लाइन, जयलाल शाह बाजार से होता हुआ वापस राम सेवक सभा प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुआ। राम सेवक सभा के जो कार्यक्रम थे उसका आज अंतिम दिन है। इसमें होली जुलूस हमारा निकल रहा है और हमारे सभी लोग राम सेवक सभा के पूरे शहर के लोग जो है इस जुलूस में हम लोग जो है सब लोग भाग ले रहे हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण से और बहुत ही जोश के साथ और इस होली के रंग में सारा पूरा नैनीताल इसमें जो है पूरा समाया हुआ है। और हम लोग जो है यहाँ पर से होली जुलूस में सब लोग निकल रहे जो पूरे मल्लीताल में और पूरे नैनीताल में इसका जो है भ्रमण करते हुए हम पुनः जो है राम सेवक सभा में अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर फिर से हम मिलेंगे। अभी आप राम सेवक सभा के माध्यम से जो जुलूस देख रहे हैं, जो भव्य रूप से जुलूस इस बाजार के बीच में से निकल रहा है और जो अब हम लोग घूमते घामते पूरे शहर का भ्रमण करते हुए जो राम सेवक सभा परिवार में लास्ट में हम लोग इसका विसर्जन करेंगे और फिर होली का दहन का प्रोग्राम करेंगे। आप देख रहे हैं कि नैनीताल शहर वासियों में कितना उत्साह है, कितनी उमंग है। ऐसा लग रहा है कि सारा शहर इस समय बिल्कुल रंगमय हो चुका है और मैं तो सोचता हूँ राम सेवक का परिवार सब लोगों को धन्यवाद देता है कि इतने लोग उमड़ के इस होली मौसम में कोरोना काल खत्म होने के बाद जो लोगों ने उत्साह दिखाया है, मैं धन्यवाद कहता हूँ राम सेवक सभा परिवार की तरफ से आपके चैनल। और उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में होली अपने शबाब पर पर्व मनाया जा रहा है। इस समय पूरे देश में होली की धूम है, तो वहीं मथुरा के बरसाने में होली खेली जा रही है। लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद 2 साल बाद अब लोग खुलकर होली खेल रहे हैं। 2 साल के इंतजार के बाद इस बार होली खेलने का आनंद कुछ अलग तरीके का है। लोगों में गजब का जोश और उत्साह है, खासकर बच्चों में। तस्वीर में देख सकते हैं आप, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई भी प्रदेश हो, हर जगह और खासकर मथुरा बरसाने की होली तो विश्व प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में जोर शोर से इस समय होली खेली जा रही है। रंगों का धमाल मचा हुआ है, हर तरफ रंगों की बौछार है। लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं, पिचकारियों से बच्चे रंग एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, गले मिलकर बधाइयां दी जा रही हैं, गुजिया और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। पूरे देश में इस समय होली का रंग सिर चढ़कर बोल रहा है। और यहां वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस अब मंथन में जुट गई है। एक तरफ जहां नाराज नेताओं का जी23 गुट मुखर नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हार की समीक्षा में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनावी हार की समीक्षा के लिए 5 नेताओं को नियुक्त किया है, जो समीक्षा के बाद पार्टी में जरूरी संगठनात्मक बदलावों को लेकर सुझाव भी देंगे। इससे पहले सोनिया गांधी ने इन राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। वहीं अब ये खबर सामने आ रही है कि होली के बाद कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा करते हुए मजबूती के लिए काम करेगी। क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम हर जो भी कांग्रेस का नेता है, चाहे कार्यकर्ता है, हम सब मंथन करेंगे कि हमारे बूथ पे जो नेता बनते हैं, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे
महानगर अध्यक्ष जरा बताएंगे कि इनके बूथ में हम चुनाव जीते हैं कि नहीं जीते हैं। अगर नहीं जीते तो समीक्षा इस बात की जरूर होगी कि जिस नेता के बूथ पर अगर कांग्रेस की जीत नहीं है तो नेतृत्व की कमी कहीं ना कहीं सब में है, उस पर मंथन होगा, चिंतन होगा। डीडी हाट विधानसभा से छठी बार निर्वाचित हुए भाजपा के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुभाल का थल और मुआवनी क्षेत्र पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। 6 बार जीत दर्ज करने के बाद जैसे ही आज विधायक चुभाल थल मुआनी पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायक चुभाल को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर चुभाल ने कहा कि डीडी हाट की जनता ने विकास पर वोट दिया है। हाट विधान क्षेत्र की जनता ने विकास के नाम से वोट डाला है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, लोक जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश सरकार की जो 5 साल में जो अब प्रदेश सरकार ने काम किया, उसका फायदा आम जनता को मिला। पूरे डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी, पूरे प्रदेश की जनता, जिससे डीडीहाट क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक भरोसा जता रखा है, क्योंकि जो विकास हुआ है और विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए विशेषकर जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों का सहयोग रहा, क्योंकि उनका एक ही कहना था कि डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता का पहाड़ में भी लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो, यहाँ पर लोग उद्योग लगे। इसलिए जनता ने पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताया। देश भर में धूमधाम से होली मनाई जा रही है और उत्तराखंड में भी होली के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं गढ़वाल और कुमाऊनी में अलग अलग तरह की होली मनाई जा रही है। राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक स्थल पर होली कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें महिलाएं उत्तराखंडी लिबास में उत्तराखंड के पारंपरिक गीतों की धुनों पर थिरकती नजर आई। वहीं उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को भी याद किया गया। आंदोलनकारी मंच ने, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम लोगों ने शुरू के राज्य बनने के बाद कई सालों तक यहाँ पे जो है एक तरह से सूखा जिसको हम कहते हैं, लेकिन हमें पितरों के आशीर्वाद से हमने जो एक तरह से उनसे निवेदन करके हमने ये पहल अभी 5-7 साल पहले ही शुरू करी है कि आप कम से कम उन शहीदों को भी हम निमित कर सकें। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग उन्हीं को याद करते हुए हम तमाम जिस प्रकार की मातृ शक्ति और जिन लोगों का वो है, आज उस एक संकेत देना चाहते हैं कि ये राज्य जो है विकास की तरफ करे, उल्लास, सबके घर में उल्लास हो, स्वस्थ रहें, सब कुशल रहें। इसकी कल्पना और प्रार्थना के साथ हम लोग यहाँ पे सब लोग एक होली मिलन कर रहे हैं और सबसे ये निवेदन करते हैं कि हम लोग प्राकृतिक सौंदर्य को साथ लेके चलेंगे, ताकि जो हम लोग जो जैविक तरह की जो खेती से लेके उन्हीं कलरों को भी मैं कह रहा हूँ कि हम केमिकल का कम यूज करें, ताकि सब लोगों को जो है सब स्किन सबकी बच सके, स्वस्थ रह सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस ईश्वर से कि जो अभी कोरोना काल जो निकला है, ईश्वर करे ये सदियों तक वापस ना आए। और आज आप सब लोगों के माध्यम से मैं खजानदास जी को, स्थानीय विधायक, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखो, हम देवभूमि के हैं और हमारे उत्तराखंड में चारों दिशा में जिस भी कोने पे है सभी हमारे देवता बैठे हुए हैं, तो इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। और हमें बहुत गर्व होता है कि हम उत्तराखंड के हैं, देवभूमि से हैं। और सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे शहीद स्मारक पर हम जो आए हुए हैं, तो मैं अपने शहीदों को पहले उनको नमन करती हूँ कि वो कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में हैं और उनको इतनी खुशी हो रही है। आज भी वो देख रहे हैं कि हम इस मंच में जो होली खेलने के लिए आ रखे हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया जो उत्तराखंड राज्य बनाने में। आज वो कहीं लोग बोलते हैं कि चले गए, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वो हमारे बीच में ही है, इसी मंच पे है और पूरा उत्तराखंड में है। क्योंकि वो जो हम यहाँ पे प्रोग्राम देते हैं तो पहले खुशी उन्हीं को होती है और तब हमें होती है। तो मैं उनको नमन करती हूँ होली के
जो इस दहन पे जो हमारा होली का प्रोग्राम चल रहा है, सभी महिलाओं का, मातृशक्ति, युवा शक्ति का, तो उनके तरफ से मैं उनको पहले उनको नमन करती हूँ, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उनको मैं, वो हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए शहीद हुए थे, अपना बलिदान दिया था। और मैं आज सभी होली में सबको पहले, सबसे पहले मैं आप अपने मीडिया वालों को उनका धन्यवाद करती हूँ जो हमारे बीच में आते हैं अपने समय निकाल कर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी जो ये प्रोग्राम है, जो हमारा आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हमारा शोभा बढ़ाते हो। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।